या बुरा लगे, उनियाल साहब को अच्छा लगे या बुरा लगे, जनता को अच्छा लगना चाहिए। और हम सवाल पूछेंगे, पूछते रहेंगे। निशंक साहब से मैं कहना चाहूंगा, निशंक साहब, हमारे दिल्ली स्टूडियो में हो या हमारे देहरादून स्टूडियोज में हो, आपके लिए एक कुर्सी खाली है। आपके घर या दफ्तर की तरह आलीशान या शानदार कुर्सी तो नहीं है, लेकिन ऐसी कुर्सी है कि जहां पर बैठकर आप जनता के सवालों का जवाब दे सकते हैं, मेरे और अमिताभ जी के साथ सार्थक बहस कर सकते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने माननीय निशंक जी, मैं आपको न्योता देता हूं समाचार प्लस पर आकर अमिताभ जी मेरे साथ सार्थक सकारात्मक बहस करने का। देखते हैं हमारी ये आरजू कब पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जनता जनार्दन आपका ही बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। सुपरटेक, yours for life। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो,
वृंदावन की इसी पावन भूमि में हूँ। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of. रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। एनकाउंटर की शुरुआत उस खबर के साथ जिसकी दस्तक से शहर कानपुर थर्राया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कत्ल की वारदात से सनसनी फैली है। पुलिस महकमा हलकान है क्योंकि ट्रिपल मर्डर की वारदात पुलिस के लिए सिरदर्द बनकर सामने आई है, जिसका खुलासा करना एक चुनौती भी है। इमारत के अंदर दाखिल हुई पुलिस हलकान है। फर्श पर पड़ा खून पानी की तरह बहा है। इमारत की आखिरी मंजिल से लेकर निचली मंजिल तक खून के निशान मौजूद हैं। इमारत की सीढ़ियां, फर्श और दीवार उस अनहोनी की गवाही दे रहे हैं जिसकी दस्तक से पूरा इलाका खामोश है। पुलिस के आलाधिकारी के साथ साथ उनके मातहत भी मंजर देखकर सन्न है। कोना कोना खून से सना है। अब जरा इस मंजर पर एक नजर डालिए। एक एक कर इमारत के अंदर से लाश निकाली जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लाश। एक 50 साल की महिला और उसके 2 बेटे। बड़ी बेरहमी के साथ इनकी हत्या हुई है। गला रेत कर मौत की नींद सुलाया गया है। मौके पे 2 पुरुष और 1 महिला की मृत अवस्था में बॉडी बरामद हुई है। नृशंस हत्या का ये मामला है। धारदार हथियार से ये हत्या की गई है। सभी के गलों में चोटें हैं, काफी ब्लीडिंग से शायद ये हत्या की गई है। नहीं, वो कमरे में है, कमरे के बाहर डेड बॉडी पड़ी है, तो वो भी हम आपको दिखा देंगे थोड़ी देर में। महिला की उम्र कितनी? आरंभिक जांच के अभी सब पता चलेगा पोस्टमार्टम में। संभवतः 50 के आसपास होनी चाहिए, अनुमानित है। और लड़के जो हैं वो 30-32 के अनुमानित लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तिहरे हत्याकांड की दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात कानपुर के थाना गवाल टोली इलाका मछली वाला हाता में अंजाम दी गई है। दरअसल इस इमारत के अंदर चलता है एक कारखाना जिसका मालिक है कामरान नाम का एक शख्स। साथ ही राशिद नाम का एक चौकीदार यहां रखवाली के लिए तैनात था। चर्चा इस बात की फैली है कि मरने वाली महिला चौकीदार राशिद की सास और दोनों लड़के उसके साले थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि वारदात किसी रंजिश की वजह से अंजाम दी गई है।
ये तो एक राशिद नाम का व्यक्ति था और उसी का परिवार माना जा रहा है। 2 पुरुष और 1 महिला, 3 लोगों की बॉडी पाई गई है। तीनों की सर कटा हुआ है। ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या माना जा रहा है सरकार करके हत्या करी गई है? हाँ, हत्या की गई है। कोई रंजिशन या कोई लड़ाई का मामला है। अभी आगे जब जानकारी होगी तभी पता चल पाएगा क्या है। कत्ल की वजह जो भी है, मगर ट्रिपल मर्डर की ये वारदात कुछ सवाल उठा रही है। मसलन, क्या कातिल राशिद ही है? क्या कत्ल उसी ने किए हैं? आखिर क्या वजह थी कत्ल की? क्या कोई दुश्मनी थी सास और सालों से? यही कुछ सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने होंगे। फिलहाल पुलिस ने तीनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। तहकीकात जारी है। वारदात से पूरा इलाका सन्न है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राशिद की गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद राशिद से पूछताछ जारी है। अश्वनी निगम, कानपुर समाचार प्लस। जनपद सीतापुर, गांव खैराबाद। रात के सन्नाटे में एक शख्स को दावत पर बुलाया गया। सामने कौन है ये जाने बगैर वो घर से बाहर आ गया। भरोसे का दामन थामकर निकल पड़ा। रात गुजर गई, वो लौटकर नहीं आया, बल्कि मनूस खबर ने दस्तक दी, जिसने तबाह कर दी घर की खुशियां। हजारों की तादाद में बेतहाशा खेत में बढ़ती ये भीड़। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई खामोश खड़ा है। चेहरे पर मातम की लकीर झलक रही है। बिलखती महिलाओं की आवाज चारों तरफ गूंज रही है। बदहवास हो चुकी हैं ये महिलाएं। भोला से लिपट लिपट कर रो रही हैं, तड़प रही हैं, उठाने की कोशिश कर रही हैं कि एक बार भोला उठ जाए। कौन समझाए इनको कि भोला अब लौटकर नहीं आएगा। वो तो हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में समा चुका है। भोला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। एक प्रधान की हत्या से गांव में कोहराम मचा है। खाकी से लेकर खादीधारी तक ने हाजिरी दी है। डॉग स्क्वाड की टीम के साथ सुराग खंगाले जा रहे हैं। मामला तूल न पकड़े, लिहाजा गांव के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही पूर्व प्रधान इम्तियाज से भोला प्रधान की चुनावी रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर ही भोला की हत्या करवाई गई है। सुनिए जरा। इम्तियाज हुनते दुश्मनी रहा है। कौन है इम्तियाज? पहले प्रधान रहा है, वह सब कोई ओहन के दुश्मनी रहा है। तो कहीं ना 6 महीना के अंदर अंदर तुमका देख ली बा, तुम जिंदा ना रही हो। तो 6 महीना ना जीविते और 6 महीना में यहाँ भैया चले गए। हत्या की सनसनीखेज वारदात जनपद सीतापुर के गांव खैराबाद की है। तारीख 5 फरवरी, रात का वक्त। प्रधान को दावत का बुलावा, वो चला गया, लेकिन लौटकर नहीं आया। उसकी खबर मिली, जिसने मचा दिया कोहराम। प्रधान भोला को कुछ लोग दावत के लिए बुलाकर ले गए थे। काफी रात गुजर जाने के बाद जब भोला नहीं आया तो परिजन हलकान हो उठे। काफी पूछताछ करने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली। सुबह की पहली किरण के साथ घर वालों को भोला प्रधान की हत्या की खबर मिली। भोला की लाश खेत के ट्यूबवेल पर पड़ी हुई थी। भोला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके का मुआयना किया,
लेकिन जब इस बारे में पुलिस से सवाल किए गए तो पुलिस का जवाब काफी चौंकाने वाला था। पड़ी हुई है तो मामले में और बातचीत की गई और गांव वाले और जैसे उनके परिवार वाले बता रहे हैं कि उनकी किसी से आपस में कोई मतलब रंजिश नहीं थी।